दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता तेज तर्रार पार्टी के लिए समर्पित है और बिहार प्रदेश में सचिव के पद पर है तेज प्रताप यादव। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया है उसमें लोकसभा सदन से लेकर राज्यसभा सदन के अंदर से पास करा दिया गया है। उसी पर हम कुछ राय लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे अमेंडमेंट बिल पर? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपको पूरे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग का आवाज़ आप लोग जैसे चैनल दिखाते हैं, जो कि दबे पिछले लोगों की आवाज़ हम लोग बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो जनता के बीच में जाते हैं। और जो वक्त बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, ये पास नहीं हुआ, कौन कह रहा है पास हुआ? अगर रात को किसी बिल को पास करना, ये कहाँ का न्याय है? संविधान में तो लिखा ही नहीं है। जो भी बिल पास होती है तो सदन में बहस होती है, उसके बाद वो पास होती है, तो सदन तो नकार दिया है, लेकिन रात में बिल पास कर देना ये कहीं के न्याय को नहीं। दूसरी चीज कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की ये हत्या कर रही है। बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत की भावना से देश चला रही है और इसका एक ही काम हम हर बार बोलते हैं कि ये इसका काम है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये चार चीज से हट जाएगी तो एक पूरे हिंदुस्तान को वार के चुनाव जीतेगी। दूसरी तरफ जाएंगे कि इनका बस एक ही काम है बीजेपी वालों को कि नफरत करके गालियां दिलवा के मंदिरों पर मुस्लिमों का एलिगेशन लगाएंगे कि ढेला फेंक दिया, मंदिर पर मुस्लिम फेंक दिया, मस्जिद पर हिंदू फेंक दिया। यही इनकी रीति रिवाज है, इनके दिलों में यही है। अभी कल के उत्तर प्रदेश में एक कुछ हराम खाओ कि मस्जिद पर चढ़ के भगवा ध्वजा लहरा रहे थे। अब बताइए कि कितनी शर्मनाक बात है। अब बताइए कि ये कितनी अच्छा त्योहार है कि आप प्रभु श्री राम की तरफ मान रहे हैं। प्रभु श्री राम क्या करते हैं कि किसी के धर्म पर ठेस पहुंचाना नहीं। हिंदू और मुस्लिम जब देश आजाद हो रही थी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिल के देश को आजाद कराए। इतनी खूबसूरत हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जा रही थी, वो क्या हो गया आज? जब जब भाजपा देश में आई है तब तक नफरत फैलाई। इसलिए हम कहना चाहते पूरे देशवासियों को कि अभी भी समय संभल जाइए, नहीं तो चक्की तक भिजवा देगी धर्म के नाम पर। और हमारे जनता जितने हैं, जनता की खुशी में कुछ मस्त हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जिस तरह आज के डेट में कलम और किताब की जमाना है, कलम और किताब से आगे हमारे बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे हमारे पढ़ के आगे बढ़ेंगे, न कि हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ेंगे। और एक तरफ गरीब के बच्चा को ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले तलवार पकड़ा रहे हैं और दूसरे तरफ अपने बच्चे को विदेश में एमबीबीएस करा रहे हैं, दूसरे तरफ अपने बच्चे को विदेश में हाई क्वालिफिकेट भेज के और अपने बच्चे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं। ये यहाँ हिंदुस्तान की है और हम हमारे देश के भोले भाले जनता इसी में इसके गुमराह में ठगे जा रहे हैं। इन्होंने क्या नहीं किया 14 में आने के बाद? जनता को कितना मुख्य बनाओगे? जनता से तालियां बजवाया, थालियां बजवाया, क्या नहीं किया? जब जब देश में आया, जब जब सरकार आई तब तक लाइन लगाई। और ये 14 साल में कितने बार लाइन लगा दिया? कभी कोरोना के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी गैस सिलेंडर महंगाई के नाम पर, क्या नहीं इन्होंने किया? तो ये जनता है, जनता से हम आग्रह करेंगे कि नफरत की भावना हटा दें। और ये जो बिल है, एक सरकार का काम क्या है? हिंदुस्तान में एक सरकार जो होती थी उसको हम माँ बाप समझ लेते थे कि वही सरकार जनता के माँ बाप है। और जब बच्चे को दर्द होती है, तकलीफ होती है, तो बच्चा कहाँ जाता है? माँ बाप के पास जाता है। और वही माँ बाप बच्चे का सौतेला, बच्चे के साथ में सौतेला व्यवहार करे तो वो बच्चा कहाँ करेगा, कहाँ जाएगा? इसलिए ये बिल लाकर ये सरकार, केंद्र सरकार साबित कर दिया कि अपने बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और ये सौतेलापन बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए यही बिल नहीं, एक तरफ कहा गया है ना कि ना समझी बात ना तेरी है ना मेरी है, अगर न समझी तो नुकसान सबकी है। इसलिए ये बारी अभी मुस्लिमों का है। आपके हिसाब से
कल ईसाई पर, और आज राज्यसभा के सांसद एक बोल दिए कि ईसाइयों को देश से भगाना चाहिए, ईसाई पर शिकंजा कसना चाहिए। कल आएंगे और यही कहेंगे कि नहीं, मंदिर के जमीन ज्यादा है और मंदिरों का जमीन सरकार के हाथ में देना चाहिए, और वो बिल जल्द लाएगी और ये सारे संपत्ति ला के मंदिरों को और अपने मित्र अडानी और अंबानी को दे देगी। ये कर रही है सरकार। तो हम पुनः आग्रह करेंगे कि इसके भावना में न पड़े, बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के रास्ते कदम पर चले, यही हम कहना चाहते हैं। बताइए अब आपका एक वर्ग जो है, मुस्लिम वर्ग जो है, काफी नाराज है इस बिल के आने से। जो बिल है उससे मुस्लिम जो वर्ग है वो काफी नाराज है। उसको क्या कहें? मुस्लिम वर्ग क्यों नहीं नाराज हो? हमने बोला कि जो बात होती है सरकार, वो बेटा के 2 बेटा है 4 बेटा है, और एक के पक्ष में अगर कोई चीजें करती है तो दूसरे बेटे नाराजगी के तरफ जाते हैं। तो इसलिए नाराज होगा, नाराज ही नहीं, ये बिल लाकर और 4 नेताओं को तो कब्र खोद दिया बीजेपी। और ये बीजेपी नीतीश कुमार को, चिराग पासवान जी को, नायडू जी को, ये सारे लोग को समाप्त करने का काम क्या क्या मुस्लिम वर्ग सारे लोग एक साथ इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इस्तीफा की जारी हो गई है, और कितनी बहुत सारे अभी तो आ रहा है उत्तरी बिहार से, हमारे बिहार से ही आगाज होती है, देश में जब जब करवट लेती है तो बिहार, चाहे देश की सत्याग्रह हो तब तब बिहार से आगाज हो गई है कि देश के मुस्लिम अब प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि सारी बात मैंने बताया कि जिस तरह आप सोतेला व्यवहार करके बिल लाए हैं, वो बिल के विरोध में पूरे देश के मुस्लिम कम्युनिटी होगी, कल के ईसाई कम्युनिटी होगी। फिर आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? इसलिए बैसाखी की जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार को इस बार बिहार से सफाया बीजेपी करने जा रही है, चिराग पासवान जी को। और नेता क्यों मानेगा, मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नेता मानेगा आपको? नीतीश कुमार के साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन सारे कट जाएंगे। कल रोज बयान आ रही है कि नहीं, नीतीश के साथ हम लोग नहीं होंगे, चिराग को दलित क्यों ना नेता मानेंगे? अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की हत्या हो रही है, उस हत्या के खिलाफ में पूरे देश की जनता होगी। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, पूरे कम्युनिटी, जिस तरह देश आजादी में आप चले जाओगे इंडिया गेट पे तो सबसे ज्यादा अगर नाम किसी का है तो वो आजाद और शहीद होने में मुस्लिमों का नाम है। इसलिए आप कैसे कह रहे हो कि मुस्लिमों का देश नहीं, और मुस्लिमों का बिल लाके ये मुस्लिमों का गाला घोटने का काम कर रहे हैं। इसलिए नफरत की भावना छोड़ो, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, आप आगे बढ़ाओ देश को। आपको खाक समझेगी जब अमेरिका आपको रत्ती भर वैल्यू नहीं दे रही है। आप कहते हैं कि देश में पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में डंका बज रही है, खाक डंका बज रही है, जब हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को बेड़िया लगाकर अमेरिका भेजने का काम करता है, चिढ़ाता है अमेरिका कि देख लो तुम्हारे हिंदुस्तान के मोदी, यही तुम्हारी औकात है कि तुम्हारे व्यक्तियों को हाथ में और पांव में बेड़िया बांध के मैंने भेज दिया। इसलिए उससे बढ़िया और देश तो है कि अमेरिका का विमान को उतरने नहीं दिया, उसका जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारे विमान से नहीं, हम अपना विमान भेज के और वहां से पुनः लेकर आया। वो मान सम्मान की बात होती है, और 56 इंच नहीं, ये मोदी की 36 इंच की सीना है। अगर 56 इंच की सीना होता तो वही विमान भेज के और पुनः जवाब देते कि नहीं, हम अपने मुल्क के लोगों को हम इज्जत से लाएंगे, न कि 2 बिस्कुट पर और 4 दिन तक भूखे रखे और हाथ में पैरों में बेड़िया लगा के लाएंगे। इसलिए आपको हम लोग नहीं मानते हैं। क्यों हिंदुस्तान के लोग नहीं मानेंगे? जब तक आप बाबा साहब भीमराव जी को, अम्बेडकर साहब को संविधान के गला घोटोगे, हम आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपके और बीजेपी के नियमों से देश नहीं चलेगी। बाबा साहब बनाए हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कानूनों से देश चलेगी। आम आदमी पार्टी के देश कद्दावर नेता तेज प्रताप यादव ने जमकर केंद्र सरकार को कोसा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कैमरा मैन के साथ मैं इनामुल्लाह। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।